ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सेंट मैरीज चर्च है फैजाबाद का, जो अब लगभग खंडहर की हालत में है, बंद सा हो गया है। और यहाँ पर फैजाबाद कैंटोनमेंट का एरिया है उत्तर प्रदेश में, अयोध्या ज़िले में। फैजाबाद जिसे पहले कहते थे, वहाँ का ये सबसे पुराना चर्च है सेंट मैरीज चर्च, जिसको आप देख रहे हैं अभी लगभग बंद सा हो गया है। ये देखिए, नमामि गंगे अभियान के तहत सरयू नदी गुप्तार घाट के किनारे लिखा है, नदी ही है असली सोना, इसे नहीं अब हमको खोना। तो नदियों की महत्ता बताए इस जो टेक्स्ट में उत्तर प्रदेश सरकार का, भारत सरकार का अभियान चल रहा है नदी। ये अयोध्या का गुप्तार घाट का इलाका है और आप देख रहे हैं सरयू अपने प्रचंड प्रवाह पर पूरब की। ये है सरयू नदी के किनारे गुप्तार घाट के मंदिरों की श्रृंखला। और जैसे आप देख रहे हैं, ये भगवान शिव का शिवलिंग बहुत, और पुजारी पूजा करते हुए। और ये सरयू नदी का पाट, आप देख सकते हैं। ये मैं अगर आपको दिखा सकूं, सरयू नदी अपने प्रचंड प्रवाह पर बहते हुए ये करीब 2.5-3 किलोमीटर लंबी चौड़ाई इस वक्त हो गई है। और दूर सुदूर 2.5-3 किलोमीटर बाद आपको इसका दूसरा किनारा दिखाई पड़ेगा। और ये बोरी नदी के किनारे बोट्स हैं जो आपको नदियों पर सैर कराती हैं, छोटे छोटे स्टीमर। और ये यहाँ से पूरब की तरफ, जिधर मेरा मोबाइल का कैमरे का मुख है, ये अयोध्या में राम की पैड़ी और श्रृंगी ऋषि आश्रम तक, जैसा आपने पीछे वीडियो में देखा, एक सौंदर्यीकरण उत्तर प्रदेश सरकार, महंत योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। और शहर और नदी के बीच का पाट और बीच नदी के बीच का जो क्षेत्र है, उसको सौंदर्यीकरण करके एक अयोध्या हरित जोन बनाया जा रहा है, जो गुप्तार घाट से संगम तक रहेगा। और फिर इसी नदी पर बाराबंकी के पास सूकर क्षेत्र से लेकर जहाँ ये सरयू जी गंगा में समाहित हो जाती हैं, वहाँ तक जल मार्ग बनाया जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं वाटर लेवल पर्याप्त है छोटे छोटे जहाज़ चलने के लिए, और आराम से चल सकते हैं स्टीमर, छोटे पानी के जहाज़। इसके अलावा गुप्तार घाट से श्रृंगी ऋषि के आश्रम तक वाटर स्पोर्ट्स क्षेत्र बनाने की योजना है महंत योगी आदित्यनाथ सरकार की, ये अयोध्या को लेकर। ये अयोध्या का जो नया एयरपोर्ट बन रहा है, श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके निर्माण कार्य की प्रगति है। जैसा आप देख सकते हैं, तमाम सारी डंपर यहाँ पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं। ये सभी इसके निर्माण कार्य में लगे हैं। अभी बैरिकेडिंग, इसके आगे जाना मना है। और सामने दूर दूर तक अभी मिट्टी की पटाई हो रही है। और ये सामने जो आपको ट्रायंगल शेप में यार्ड दिख रहा है, ये अयोध्या की पुरानी हवाई पट्टी का 2 ग्लाइडर होते थे जो खड़े होते थे।
ये आपने जैसा देखा अभी निर्माण कार्य चल ही रहा है और इसमें अभी समय लगेगा। अयोध्या में निर्माण कार्य का एक भूमि की तरफ जाता है, श्री राम मंदिर की तरफ। वहाँ पर एक फ्लाईओवर बन रहा है। ऐसे करीब 9 फ्लाईओवर अयोध्या में बन रहे हैं और ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। माना ऐसा जा रहा है कि जिन दुकानें अयोध्या में टूटेंगी उनको यहाँ पर दुकान दी जाएगी। और ये सामने फ्लाईओवर बन रहा है, इसके पीछे रेलवे लाइन है, फैजाबाद बनारस रेलवे लाइन। बाईं तरफ अयोध्या रेलवे स्टेशन है जहाँ की ट्रेन जा रही है और दाईं तरफ ये फैजाबाद या पूर्ववर्ती फैजाबाद और आज के अयोध्या यहाँ के लिए रेलवे लाइन जाती है। और ये हाईवे है लखनऊ और गोरखपुर का। वहाँ से होते हुए एक सड़क आई है मोहबरा और मोहबरा के बाद ये सड़क के बाद मोहबरा के बाद ये रेलवे क्रॉसिंग है और उसी रेलवे क्रॉसिंग पर ये फ्लाईओवर बन रहा है जो इधर से ये सड़क जाती है फिर टेढ़ी बाज़ार होते हुए। ये टेढ़ी बाज़ार का इलाका है, अब देख पा रहे हैं आप। इसके पीछे रामदेर के लिए सड़क गई हुई है। ये फ्लाईओवर बन रहा है और ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दोनों तरफ सड़क के सिरों पर ही जलाशय, ये पानी की टंकी है। और आप देख सकते हैं ऐसे ही माना जा रहा है यहाँ पर जिन लोगों की दुकानें अयोध्या में टूटेंगी उनको यहाँ पे दुकान दी जाएगी। ऐसे 9 फ्लाईओवर बन रहे हैं। अब हम जहाँ पे हैं वो अयोध्या रेलवे स्टेशन, ये इसका निर्माण बड़ी तेज़ी से हुआ है अयोध्या में और ऐसा माना जा रहा है कि ये एक तो अपनी तौर पे लगभग 80% काम हो चुका है और अपनी तरह का एक अनूठा स्टेशन होगा, धर्म नगरी का केंद्र आवागमन का। और माना ये जा रहा है कि ये जो गोरखपुर लाइन बाईं तरफ होते हुए जाती है सरयू नदी के ऊपर से, वो गोरखपुर से आगे बिहार में मिला दी जाएगी और बिहार से जो नेपाल के लिए रोड गई है वहाँ के लिए ये चली जाएगी। और दूसरी तरफ से एक लाइन यहाँ से बनारस की तरफ गई है, वो दक्षिण की तरफ से, तो वो बनारस होते हुए हावड़ा और हावड़ा से फिर आगे के लिए बांग्लादेश के लिए। इसलिए दो पड़ोसी देशों के लिए यहाँ से प्रस्थान का रेलवे लाइन के थ्रू 2 पड़ोसी देशों के लिए कनेक्टिविटी हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। फ़िलहाल 80% काम संपूर्ण हो चुका है और जल्दी ही इसका हैंडओवर पब्लिक यूज़ के लिए किया जाएगा।